आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय की मौत हो गई और पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसी मुद्दे पर राहुल का कहना है कि पीएम में हिम्मत ही नहीं है कि कुछ बोल पाएं। इधर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। उधर टीएमसी के दोनों गुटों में असली नकली की जंग भी छिड़ चुकी है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट। निष्पक्ष और सच्ची खबरों के बिना किसी रुकावट के देखने के लिए सत्य हिंदी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। अब हमारा ये बुलेटिन आपके लिए ऐप पर भी उपलब्ध है। डाउनलोड करने का रास्ता बेहद आसान है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करें और तुरंत जुड़ जाएं। और अब नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल का हमला, बोले मोदी क्यों है खामोश। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। 2 गुट में बटी टीएमसी, लोकसभा स्पीकर से मान्यता की मांग करेगा बागी गुट। अब डीजल खरीद की सीमा तय, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लगी रोक। ईरान अमेरिका समझौते पर सस्पेंस बरकरार, नेतन्याहू को कुछ खबर ही नहीं। ओमान तट के पास हुए जहाज हमले में 3 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताना तो दूर, अब तक शोक भी व्यक्त नहीं किया। इसी चुप्पी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं बोले। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द भी बोल जाएं। राहुल का कहना है कि अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की हिम्मत इनमें है ही नहीं और ताकत भी नहीं है। भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध जताने की बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त है। ट्रंप को धन्यवाद तो दे ही रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक ट्वीट भी नहीं कर रहे। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय नाविकों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। ये बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय तो है, लेकिन भारतीयों को मारने वाली अमेरिकी सेना की निंदा करने का जरा भी समय नहीं है। 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में भारत में मोदी तो घिर ही रहे हैं और उधर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस घटना पर अमेरिकी नेताओं के सहयोगी नाराज हैं। एक कांग्रेस सहयोगी ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह हादसा टाला जा सकता था। उनका कहना है कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है, फिर भी भारतीय नागरिकों की जान चली गई। उन्होंने एक और गंभीर सवाल उठाया। घटना के समय भारत में अमेरिकी राजदूत मौजूद नहीं थे, ऐसे में हालात संभालने वाला कोई भी वरिष्ठ अधिकारी था ही नहीं। आलोचकों का कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक थी। उन्होंने ट्रंप की ईरान नीति को भी निशाने पर लिया। कहा गया कि इस नीति के दुष्प्रभाव पहले से दिख रहे थे, फिर भी जरूरी सावधानियां बरती नहीं गई। अब मांग उठ रही है कि नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन नटराजन भविष्य में हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी का नामांकन ये कहकर रद्द किया था कि उन्होंने एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई। नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि मामले में सभी आरोप तय ही नहीं हुए हैं, इसलिए नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह समझौता कर चुका है और ये मामला उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। नटराजन ने कहा कि उनकी लड़ाई राज्य सरकार से नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ थी। पार्टी अब इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ने की तैयारी में है।
इधर मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की गई। उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना चाहते थे और इस पूरे मामले में अपनी शिकायत रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में बैठाकर वहां से हटाया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति भवन की ओर से मुलाकात का समय नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश की होती हैं, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं होती। सिंघार ने आरोप लगाया कि मुलाकात से इनकार किए जाने से ये संदेश जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े होने चाहिए। खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक सबसे जरूरी बात, क्या आपने अभी तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया? और अगर नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब ये पूरा बुलेटिन आप सीधे हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां ऐप का लिंक मौजूद है। आप ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ये बुलेटिन वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। टीएमसी में टूट, स्पीकर से मिलेगा बागी गुट। पेट्रोल डीजल खरीद पर नई पाबंदी, सरकार ने बदले अपने नियम। ट्रंप का दावा, युद्ध खत्म करने पर ईरान भी सहमत। ट्रंप की डील से चौंका इस्राएल, अंधेरे में थे नेतन्याहू। टीएमसी के दो गुटों में बंटने के बाद अब असली और नकली पार्टी की जंग शुरू होने वाली है। बागी गुट ने ऐलान कर दिया है कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है और इसी मांग को लेकर सभी बागी सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। बागी सांसदों में से एक जगदीश चंद्र बसुनिया ने दावा किया कि लोकसभा में वास्तविक समर्थन उनके साथ ही है, इसलिए उन्हें ही असली टीएमसी के रूप में मान्यता अब दे देनी चाहिए। हालांकि स्पीकर से मुलाकात का समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सभी की नजरें अब इस मुलाकात पर टिक गई हैं कि क्या सांसद विधायक जाने के बाद अब ममता के हाथ से टीएमसी का नाम भी चला जाएगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अब कारखाने और कारोबार करने वाली कंपनियां पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें इसके लिए अलग सप्लाई चैनल का इस्तेमाल करना होगा। सरकार का कहना है कि हाल में बिक्री असामान्य रूप से बढ़ गई है। कई कंपनियां सस्ता ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थी। इसी वजह से आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ने का खतरा था। सरकार ने डीजल खरीद की सीमा भी तय कर दी है। अब एक वाहन या उपभोक्ता को रोज 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि खरीदा गया ईंधन दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा। ये आदेश फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हो चुका है और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी इस समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने दावा किया कि समझौता पूरा हो गया है, बस कुछ औपचारिक दस्तावेज तैयार किए जाने हैं। ट्रंप के मुताबिक अगले कुछ ही दिनों में दस्तावेजों का काम भी पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यूरोप की किसी भी जगह पर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से समझौते वाले दावे पर ईरान का रुख कुछ अलग नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने साफ कहा कि समझौते का मसौदा काफी हद तक तैयार तो हुआ है, लेकिन अभी इसे अंतिम समझौता नहीं माना जाना चाहिए। ईरानी सरकारी चैनल से बातचीत में इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी कई जरूरी पहलुओं पर फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सबसे बड़ी समस्या अमेरिका की बदलते और विरोधाभासी बयान रहे हैं। यही वजह है कि कई बार बातचीत बीच में ही रोकनी पड़ी। ईरान का कहना है कि हमने अभी इस पूरे मामले पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। बकाई ने कहा कि ईरान समझौते को लेकर तेहरान में अभी भी विचार विमर्श जारी है और जब तक सभी पक्षों की सहमति नहीं बन जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच समझौता हुआ या नहीं हुआ, इस सस्पेंस के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो ये है कि इस्राइल को तो इस समझौते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब ईरान और इस्राइल के बीच में ही समझौता होना है और इस्राइली पीएम नेतन्याहू ही नहीं जानते कि हो क्या रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर बिल्कुल अंधेरे में थे। वो ट्रंप प्रशासन के करीबी लोगों से लगातार संपर्क कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध को लेकर अमेरिका और इस्राइल की रणनीतियों में अब अंतर दिखाई देने लगा है। ट्रंप के समझौते वाले दावे के तुरंत बाद इस्राइली पीएम कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौता ज्ञापन की बात हो रही है, इस्राइल उसका पक्षकार है ही नहीं।
फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.